बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सियासत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ जारी है और इलेक्शन की डिमांड जो है वो सामने आ रही है और बड़ी शिद्दत के साथ सामने आना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी जो साबिक पीडीएम हुकूमत का एक अहम हिस्सा थी, गुज़श्ता रोज़ भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कराने का मुतालबा किया और इसके साथ साथ नून लीग जो कि पीडीएम हुकूमत की सरबराह थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे उस वक़्त, उन्होंने भी जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए जो है वो मुतालबा करना शुरू कर दिया है। अगले माह नवाज़ शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं मुल्क में और मुल्क की सियासत में एक बार फिर एक बड़ी हलचल होने वाली है। इस सारी सूरत हाल पर हम आपको तफसीली तजिया भी पेश करने जा रहे हैं और तफसीली खबर भी देने जा रही हैं जो इनसाइड है इलेक्शन कमीशन के की तरफ, और दीवान सदर में जो चीज़ें चल रही हैं उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे और जो मुतालबात सामने आ रहे हैं नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से उसके मतलब भी हम आपको तफसीली आगाह करने जा रहे हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत बाकी जमातों को खदशात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्यों वो बार बार जो है वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। क्या उन्हें ये खौफ है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे, इलेक्शन जो है अपने वक्त पर नहीं होंगे और ये निगरान सेटअप तोहरत इख्तियार करेगा। इस सारी सूरत हाल पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जो है वो हमें अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा तजिया, आपको हमारी खबरें जो हैं वो किस हद तक पसंद आ रही हैं और इसमें क्या मज़ीद हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बड़ा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए और ये मुतालबा जो है वो क्यों बार बार दोहराया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए दोहराया जा रहा है कि उन्हें ये खदशा लाक हो गया है, उन्हें ये खौफ लाक हो गया है कि शायद जो निगरान सेटअप है वो तवालत इख्तियार करे और इलेक्शन जो है वो 2023 तो जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन 2024 में भी शायद इलेक्शन जो है वो उन्हें नज़र नहीं आ रहे। इसलिए बार बार ये डिमांड की जा रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। ये डिमांड की हद तक नहीं है, सिर्फ अगर हम देखें तो ये एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है इदारों पर जो ज़िम्मेदार हैं इलेक्शन करवाने के और जिन इदारों ने इलेक्शन करवाने हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन है, निगरान सेटअप है और ईवान सदर भी इसमें शामिल है। एक तरफ तो ईवान सदर को बाकायदा जो है वो तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख का ऐलान करें। तो अगर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी जो कि अपनी मुद्दत 5 साल मुद्दत ख़त्म कर चुके हैं और इस वक्त उनका आप कह लें कि बोनस पीरियड चल रहा है, तो अगर वो इलेक्शन की तारीख देते हैं तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन चूँकि हल्का बंदियों के वाले से जो है वो इंतज़ामात कर रहा है और 14 दिसंबर जो उन्होंने तारीख दी थी उसको भी कट कर लिया गया है और 14 दिन पहले जो है वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि हम हल्का बंदियों के मुकम्मल होने के बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख देने के काबिल होंगे। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी जो कि अब उनकी हैसियत एक कायम मकाम प्रेसिडेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो नए सदर के आने तक अपना एक आइनी ओहदा है वो उसको संभालेंगे और अपने रूटीन के जो काम हैं वो अंजाम देंगे। तो अगर वो इलेक्शन की तारीख देते हैं तो इससे एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुलकर सामने आएगा। अब अगर देखें तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों बार बार जो है वो मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन नून लीग जो है वो क्यों बार बार जो है वो डिमांड कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। एक तो मुल्क भर के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है मुख्तलिफ माफियाज़ के ख़िलाफ़ और उन्हें कई ऐसे सियासतदान भी जिनके नाम सामने आ रहे हैं
उनको भी ख़दशा है, उनको भी ये खौफ है कि अगर उन पर हाथ डाला गया या जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन्होंने उनमें से किसी एक ने भी जो है उनका नाम लिया या उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई तो फिर मामला काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन जितना ताख़ीर का शिकार होंगे, सियासी जमातें उतना ही जो है वो पीछे होती जाएंगी। और चूँकि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपनी अटक जेल में अपनी कैद जो है अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, तो हो सकता है जो है वो इन सियासी जमातों को ये भी डर है कि हो सकता है कि इमरान खान जो है वो वापस सियासत में कहीं इन ना हो जाए। अल्दो वो उनका इन होना जो है वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। अगर उनकी सज़ा मुअत्तल भी हो गई है या साइफर साजिश केस में उनको जो है वो सज़ा नहीं मिलती या वो बाहर आ भी जाते हैं, तो फिर भी 5 साल की जो मुद्दत है नाअहली की वो ख़त्म नहीं होगी और ना ही इतना आसान होगा उनके लिए कि वो दोबारा सिस्टम में इन हो और जो है वो इन हो के इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन जीत कर दोबारा हुकूमत में आएँ। ये इतना आसान काम नहीं होगा। दूसरी तरफ नून लीग जो है वो भी अपने फ़ैसले कर चुकी है और चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है अक्टूबर में, और अक्टूबर में वापस आकर ज़रा ये बता रहे हैं कि वो हिफाजती ज़मानत लेंगे और अपने आप को सरेंडर करेंगे अदालतों के सामने, और अदालतों में सरेंडर करने के बाद जो है अपना केस लड़ेंगे और केस लड़कर जो है अपने आप को बरी करवाने की कोशिश करेंगे और फिर से सिस्टम के अंदर इन होंगे। अब अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का हम जायज़ा लें तो अगर वो अक्टूबर में आते हैं 15 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर को हिफाजती ज़मानत जो है वो लेते हैं और हिफाजती ज़मानत लेने के बाद अदालती कार्रवाई का सामना करते हैं, तो उनको अपने केसेस ख़त्म कराते हुए जो है वो भी 2-3 माह 4 माह जो है आराम से लग जाएंगे। हमारी मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि अदालती कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई में जो है वो एक टाइम लगता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी जो है वो कार्रवाई जो है वो जो सामने आती है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी टाइम दरकार है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब अपने आप को सरेंडर ज़रूर करेंगे वापस आकर अदालतों के सामने, लेकिन अदालतों के सामने सरेंडर करने के बाद अगर उन्हें हिफाजती ज़मानत मिलती है और उनकी ज़मानतें कंफर्म भी होती हैं तो फिर भी जो है वो जो है उनके लिए उनके केस ख़त्म कराने के लिए टाइम दरकार होगा, जो कि इतना जल्दी नहीं होगा। इसलिए नून लीग वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही जितना पीपल्स पार्टी के कंसर्न है और बाकी जमातों के कंसर्न हैं। अब मिली जुली जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी बड़े शद्दोमत के साथ जो है वो इलेक्शन डिमांड कर रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग जो है वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हों। और तीसरा JUI फे के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो KP की सूरत हाल है, जो KP के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में इलेक्शन कैंपेन करना मुमकिन नहीं है और ना ही वो इतना खुल के इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि JUI फे के जलसे पर कॉर्नर मीटिंग पर ख़ुदकश हमला भी हो चुका है, तो इसलिए उनकी क़यादत का खुलेआम बाहर निकल के कैंपेन करना भी इतना आसान नहीं है। तो फिर होगा क्या? अगर ये सियासी जमातें एक तरफ डिमांड कर रही हैं इलेक्शन की, तो इस सारी सूरत में होगा क्या? जो ज़राए ये बता रहे हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि एक जो है वो विद इन टाइम फ्रेम जो है वो एक टाइम मुकर्रर किया जाएगा कि निगरान सेटअप जो है जो उन्होंने काम शुरू किए हैं, लाइक जो क्रैकडाउन शुरू किया है बिजली माफिया के ख़िलाफ़, जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है डॉलर माफिया के ख़िलाफ़, जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है चीनी माफिया के ख़िलाफ़, जो कार्रवाई शुरू की गई है मईशत की बेहतरी के लिए, तो वो एक टाइम फ्रेम में जो है अपने तमाम अमूर सर अंजाम देंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। ये भी एक जो है वो चीज़ सामने आ रही है कि निगरान सेटअप को थोड़ा सा टाइम दिया जाए और वो अपने तमाम अमूर मुकम्मल करके तो फिर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएँ।
تو یہ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جو نگران صدر ہے وہ طور اختیار کر سکتا ہے، اور یہی خدشات جو ہیں وہ بار بار سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، بار بار سامنے آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی، اور جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی یہ خدشات لاحق ہیں۔ پھر بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن پنجاب میں اور ملک بھر میں الیکشن کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، وہ بھی انٹیکٹ ہے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی وہ مسترد کی تھی، اور اس اپیل میں یہ کہا گیا تھا کہ آئین جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ کروانے کا پابند کرتا ہے، اس لیے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، تو وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ ایک طرف تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی جو ہے وہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ دے دیں، اور دوسری طرف جو ہے الیکشن کمیشن اپنے تئیں یہ کوششیں کر رہا ہے کہ انہوں نے اگر یہ الیکشن کروانے ہیں تو کب کروانے ہیں اور کس طرح کروانے ہیں، یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر جو الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، اس میں بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہیں، اور الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ وہ اگر حلقہ بندیاں کرنا چاہ رہا ہے تو ودن ٹائم لمٹ جو ہے وہ اپنا حلقہ بندیاں کرے، اور حلقہ بندیاں کر کے فوری الیکشن کی طرف جایا جائے۔ یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے اگر سرنڈر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں جیل بھی جانا پڑے، تو سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ آئندہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں، آئندہ آنے والا ماہ جو ہے اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، اور پھر جو الیکشن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔